नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज। एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं आज साइंस का क्विज, जिसमें वेरियस एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने सम्मिलित किया है। इसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवारी ऑल लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलते हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हेल्प्स टू डायग्नोस हार्ट प्रॉब्लम्स? इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में सहायता करता है? ऑप्शन है हमारे ईसीटी, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन सी ईईजी, ऑप्शन डी बीसीजी। तो ध्यान रखिए, जब हमने हार्ट पढ़ा था तो एक चीज़ पढ़ी थी ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट की डिजीज़ को निदान करने में सहायता करता है। जब अपन ईईजी की बात करते हैं तो ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जो कि ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करता है। जब बीसीजी की बात करते हैं तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्विरिन, और ये टीबी के उपचार में सहायता करता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड? रक्त के तरल भाग को कहा जाता है। दोस्तों, जब हमने ब्लड पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो ब्लड है उसके कौन कितने पार्ट्स हैं। एक फ्लूइड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। तो रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, रक्त के तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के हमने अंदर पढ़ा था कि 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और 3% मिनरल्स होता है। जब अपन सीरम की बात करते हैं तो इस सीरम में क्या होता है कि जब प्लाज्मा के अंदर, जब 5 प्रकार के प्रोटीन्स की बात की थी, तो सेकंड नंबर प्रोटीन है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। जब उसको रिमूव कर लिया जाता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, तो जो शेष भाग बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू? रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे उपकला, मांसपेशी, तंत्रिका और संयोजी। तो जब हमने रक्त की बात की थी तो रक्त किस प्रकार का टिश्यू है? तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। दो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात की थी हमने। लिक्विड टिश्यूज़ में आते हैं ब्लड और लिम्फ, और सॉलिड टिश्यूज़ में आते हैं लिगामेंट्स, जो कि हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है, और टेंडन जो होता है हड्डियों को मांस से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, रक्त एक संयोजी प्रकार का ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज राइबोफ्लेविन? राइबोफ्लेविन क्या है? ऑप्शन ए प्लांट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन की बात करते हैं तो राइबोफ्लेविन एक प्रकार का विटामिन है, और जिसको हम B2 के नाम से जानते हैं। तो राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? कीलोसिस, या फिर मुंह के छाले जिसे बोलते हैं। दूसरा, जीव में सूजन इस कमी की विटामिन की कमी से ही होता है। विशेष में देखते हैं कि इस विटामिन जी भी कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि राइबोफ्लेविन क्या है? एक विटामिन है, एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंट्रोल्स द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए रेस्पिरेटर, श्वास नियंत्रक, ऑप्शन बी पेसमेकर, ऑप्शन सी ईसीजी, ऑप्शन डी कैट स्कैनर। तो दोस्तों, जब हमने पेसमेकर का वीडियो देखा था तो उसमें एक बात आई थी कि हार्ट बीट को जो कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को जो कंट्रोल करता है, दैट इज पेसमेकर। पेसमेकर की खोज किसने की थी? जॉन हॉब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसमें जो अपना हार्ट है उसके दो नोड्स होते हैं, जिसे एस ऐसे नोड और एवी नोड कहा जाता है। उससे जो हार्ट बीट ऐसे नोड होता है उससे हार्ट बीट जनरेट होती है और वो एवी नोड की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वेयर इज अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया? अमोनिया को यूरिया में कहाँ बदला जाता है? तो अमोनिया, ऑप्शन है हमारे किडनी, लीवर, स्टोमक और पेंक्रियाज। किडनी, यकृत, पेट या अग्न्याशय, इनमें से अमोनिया को यूरिया में कहाँ बदला जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो लीवर होता है हमारा, वहाँ पर अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज? सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कौन सी चीज़ पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम।
तो जब अपन ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो O2 का परसेंटेज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज 65% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर होती है, कार्बन की परसेंटेज 18% होती है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 10% होती है, नाइट्रोजन 3% होता है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ये जो टॉप पोस्ट जो बचे हुए हैं वो इसमें आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? निम्न में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे शरीर में जो ब्लड की क्लॉटिंग करने में सहायता करता है वो है ऑप्शन के और विटामिन के, ऑप्शन सी। तो विटामिन के की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है उसको फिलोक्विनोन बोलते हैं, और बड़ी आंत्र के कोलन भाग में ई कोलाई नामक जीवाणु द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है। विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और ये पानी में घुलनशील विटामिन है। एक और विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, वो विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी और सी ये ऐसे दो विटामिन है जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी शेष बचे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये पानी में अघुलनशील विटामिन है। जब विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। और विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, या जीरफ, और दूसरा जीरोफ्थेल्मिया जिसमें आंखों में शुष्कपन, आंसू नहीं आते हैं। और टोकोफेरोल अर्थात इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया हमारा कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है विटामिन के। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच मेटल प्रोड्यूसेस इटाई इटाई डिजीज? कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन, लोहा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमने कल ही पढ़ा है इटाई इटाई रोग है वो कैडमियम धातु की कमी से होता है, और कैडमियम जो धातु है उसका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मंदक के रूप में भी प्रयोग में होती है। जो कैडमियम धातु है उसको न्यूट्रॉनों की जो बौछार होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी मंदक के रूप में काम लिया जाता है। नंबर दूसरा, आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक की यदि अधिकता हो जाती है तो ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता से होता है। तो इसका आंसर हो गया कैडमियम धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। यदि पानी में कैडमियम धातु की अधिकता होगी तो उसमें इटाई इटाई रोग होगा। ऑप्शन 10 की बात करते हैं जो हमारा लास्ट है। विच इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड? इनमें से कौन रक्त का सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी नेगेटिव, ऑप्शन सी ओ पॉजिटिव, ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। तो जब हमने ब्लड ग्रुप्स की बात की थी और RH फैक्टर की बात कर चुके थे, उसके बाद में हम निकल के आई थी कि जो RH पॉजिटिव रक्त समूह होता है वो RH नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव को विशेष परिस्थितियों में ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए जो सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो ओ नेगेटिव रक्त समूह को कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। तो आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चंस का जो सेट था वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।